हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का हम नया टॉपिक। आज का नया टॉपिक हमारा टॉस से है, जिसको हम मेनली थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आप यदि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए देखें या आप गेट के लिए देखें तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। 6 to 9 नंबर्स का इसमें वेटेज रहता है गेट में। तो दोस्तों मैं आज की जो स्लाइड्स होगी उसमें हम सिर्फ थ्योरी एनालाइज करेंगे कि एक्चुअल में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की नीड क्यों पड़ी है, हम क्यों पढ़ते हैं इसको, इसमें कौन कौन से मेनली जो डिज़ाइन है, एनालिसिस है, तो हम कैसे करते हैं इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देने की आपको कोशिश करूँगा। तो आपको सिर्फ अच्छे से सुनना है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम बात इसके आगे की करेंगे कि कैसे बीम वर्क करती है, कैसे लोडिंग लगती है। तो जस्ट कीप पेशेंस एंड नाउ स्टार्ट। दोस्तों आपको सबसे पहले थ्योरी में लिखा हुआ है कि theory of structure is concerned with the behavior of structure such as beam, column, slab, plates and other civil engineering structure and subjected to apply load and another activity of stress and as well rainwater, wind and some other vibration acting on it. And that means कि theory of structure एक कॉम्बिनेशन है किसका, जैसे हमारा स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन है किसका है, बीम, कॉलम, स्लैब, है ना। यदि हम रेलवेज की बात करें तो उसमें प्लेट्स आ रही हैं, है ना, ट्रसेस आ रहे हैं, ठीक है ना। या फिर जो भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्ट्रक्चर है वो एक कॉम्बिनेशन है स्ट्रक्चर का। अब जब ये स्ट्रक्चर आपके एटमॉस्फेयर में स्टैंड करेगा, क्योंकि हम जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो अपना ओपन एटमॉस्फेयर में हो रहा है। तो हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें जो भी लोड लगेगा, जैसे स्लैब है, स्लैब का लोड आपका बीम पर आएगा, बीम का लोड आपका स्लैब पर आएगा, स्लैब का लोड आपके बीम पर आएगा, बीम ट्रांसफ़र करेगी कॉलम को, कॉलम फाउंडेशन और फाउंडेशन फुटिंग को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो ये सभी जो आपके लोड लग रहे हैं, स्ट्रेसेस लग रहे हैं, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, है ना, विंड लोड है, रेन वाटर का इफेक्ट है, डेड लोड है, ये सभी चीज़ें हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में एनालाइज करते हैं, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दिस कि हम कौन से सब स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में। फर्स्ट है आपका टॉल बिल्डिंग, है ना। देना है आपका सिस्मिक डिज़ाइन, मतलब जब आप ऐसे एरिया में आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है जहाँ पर आपकी अर्थक्वेक, सिस्मिक वेव्स आने की ज़्यादा चांसेस है, तो हम जब डिज़ाइन करेंगे तो हम उसमें सिस्मिक लोड मतलब अर्थक्वेक लोड का भी कंसिडरेशन लेंगे। इसके लिए पर्टिकुलर एक कोड है, इसकी हम डिज़ाइन बाद में देखेंगे। तो उसमें हम आपको सब बताएंगे कि कौन सा कोड यूज़ होता है, किस टाइप से हम इसकी डिज़ाइन में हम इसको यूज़ करते हैं। एक है फाउंडेशन डिज़ाइन, जो मेनली हम आरसीसी में सीखते हैं कि हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। नाउ द टॉल बिल्डिंग, व्हाट इज़ द टॉल बिल्डिंग, मतलब हम टॉल बिल्डिंग को कैसे समझ सकते हैं। यदि मैं आपसे बोलूँ कि टॉल बिल्डिंग का सबसे बेस्ट एंड फेमस एग्जांपल क्या होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि टॉल बिल्डिंग का जो सबसे अच्छा और फेमस जो एग्जांपल है और ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार का यदि हम हिस्ट्री उठा के देखें तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताइए। नाउ तो हम टॉल बिल्डिंग की जो बातें हैं हम क्यों कर रहे हैं, हम कैसे समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिलेटिवली हाइट। इट मीन्स कि जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, नॉर्मल बिल्डिंग से काफ़ी ज़्यादा है, वो हमारी टॉल बिल्डिंग है। टॉल बिल्डिंग हम जनरली सिटियों में देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि सिंगल फंक्शन वर्सेस मिक्स्ड यूज। मीन्स
जैसे आपकी एक बिल्डिंग है, वो सिंगल फंक्शन है, बट आप उसको मिक्स्ड यूज़ कर रहे हैं। कैसे? एक ही बिल्डिंग में आपकी बहुत सारे वर्क चल रहे हैं। मतलब आपके बिल्डिंग के लिए वर्क, बिल्डिंग एक आपका फंक्शन हो गया, लेकिन उसमें अदर वर्क भी चल रहे हैं, तो सिंगल बिल्डिंग अलग हो गई, मिक्स्ड यूज़ अलग हो गया। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द बिल्डिंग वर्सेस टॉवर। बिल्डिंग जो हमारी नॉर्मली बिल्डिंग है, टॉवर इनकी रिलेटिवली हाइट बहुत ज़्यादा होती है ना। बिल्डिंग है आपकी, बिल्डिंग की हाइट भी ज़्यादा है, टॉवर की हाइट भी ज़्यादा है, बट दोनों के फंक्शंस अलग हैं, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज़ द को जॉइंट बिल्डिंग। इट मीन्स कि आपने फॉरेन में की जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि टू बिल्डिंग जॉइंट एट द सेंट ऑफ अदर बिल्डिंग, मतलब जो दो बिल्डिंगों को एक कोई कंपैरेटिव अलग बिल्डिंग आपको जोड़ देती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसको को जॉइंट बिल्डिंग बोला जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टेप इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। इट मीन्स कि आप जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें आपके पास कौन कौन सी स्टेप्स आ रही है। मतलब आपको जब आप डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइन करेंगे तो उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ों को माइंडसेट करना पड़ेगा। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल प्लानिंग। इट इज़ द वेरी मोस्ट पॉइंट। आपको स्ट्रक्चरल जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। जैसे हम नॉर्मल बिल्डिंग की प्लानिंग करते हैं, इसी टाइप से आपको टॉल बिल्डिंग या फिर जो भी अदर स्ट्रक्चर है उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो उसको हम टॉस के लैंग्वेज में बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्लानिंग। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द एक्शन ऑफ फोर्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ फोर्स। इट मीन्स कि जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें हम कौन कौन से फोर्स उस पर लगने वाले हैं और हम उन फोर्स का कंप्यूटेशन मतलब मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि इतना लोड उस पर लगने वाला है। जैसे हम आगे की जब वीडियोस आपके पास आएगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फोर्स होते हैं, कौन कौन से उस पर लोड लग रहा है। डेड लोड होता है, विंड लोड होता है, सिस्मिक लोड होता है ना, लाइव लोड होता है। ऐसे मेनी टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। तो उन फोर्सेस का आपकी बिल्डिंग पर क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, उसको ओवरकम करने के लिए हम फोर्स की डिज़ाइन करते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज द मेथड ऑफ एनालिसिस। फोर्थ पॉइंट इज द मेंबर ऑफ डिज़ाइन, मेथड ऑफ एनालिसिस एंड मेंबर ऑफ डिज़ाइन। इट मीन्स कि आपने जो स्ट्रक्चरल प्लानिंग करी है उसमें कौन कौन सी मेथड को आप यूज़ करने वाले हैं। जो आप मेथड एक निकाल के लाएंगे उसी से आपका मेंबर डिज़ाइन होगा। जैसे बीम है, बीम की डिज़ाइन अलग होती है, स्लैब की डिज़ाइन अलग होती है। जब हम आरसीसी की जब वीडियोस आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि से बीम कैसे डिज़ाइन होती है, कॉलम कैसे डिज़ाइन होती है, इसका पूरा ब्रीफिकेशन अपन देखेंगे। अभी आप जस्ट समझिए, आपको लग रहा होगा कि वीडियो पूरा थ्योरेटिकल है, तो मैंने जैसे आपने देखा है कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर थ्योरी है, बट हम इसके न्यूमेरिकल आगे करेंगे, है ना। द लास्ट पॉइंट इज़ द डिटेलिंग ड्राइंग एंड प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल्स। इट मीन्स जब आपका डिज़ाइन हो रहा है तब आप क्या देखेंगे कि आपकी आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगी कि आपका मेंबर कैसा होगा। आप सॉफ्टवेयर पर वर्क करेंगे एंड उसके जो शेड्यूल से है कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होने वाली है, ये सारे काम हम सॉफ्टवेयर पे करते हैं। अब आपको मैं एक मेन चीज़ बता देता हूँ जो मैंने स्लाइड में नहीं मेंशन की, कि आप जो सॉफ्टवेयर है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं। तो आजकल जो जनरली यूज़ हो रहा है वो हो रहा है एक सेप 2000, सेप 2016 और एक इटेम। ये तीन जो टॉपिक है या फिर सॉफ्टवेयर है ये मेनली यूज़ हो रहे हैं। इन्हीं सॉफ्टवेयर की वजह से हम स्ट्रक्चर की प्लानिंग करते हैं, फोर्सेस कंप्यूटेशन करते हैं, मेंबर को डिज़ाइन करते हैं और शेड्यूल्स प्रिपेयर करते हैं। शेड्यूल प्रिपेयर करने के लिए आपके पास एक प्राइमर वगैरह भी आता है जो मैनेजमेंट के लिए थोड़ा यूज़ होता है। नाउ द सेकंड पॉइंट, अब एनालिसिस क्या होती है, ये आपके लिए सबसे मेन पॉइंट है। हम पूरा स्ट्रक्चर में यही यूज़ करने वाले हैं कि एनालिसिस कैसे करते हैं। फर्स्ट है बिहेवियर ऑफ मेंबर डाउनलोड एप्लीकेशन। इट मीन्स कि जो आपका जो भी मेंबर है बिल्डिंग का, उस पर जो भी लोड लगने वाला है वो किस टाइप का बिहेव करेगा, उसकी आपको एनालाइज करना पड़ेगा।
एनालाइज कैसे करेंगे, जैसे हम आपके फॉर्म की सीरीज जो आएगी उसमें आप देखेंगे कि जो भी आपके बीम पे लोड लग रहे हैं, जो भी बीम पर आपके लोड लग रहे हैं, तो उसका आप डायग्राम बनाते हो, जिसको हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोलते हैं। वैसे ही हम इसमें जब थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम इसमें मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे स्लॉप डिफ्लेक्शन मेथड है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है ना, ये सब चीज़ें अलग अलग है। अब कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, कैसे मेंबर्स को ओवरकम करते हैं, कैसे हर एक जॉइंट्स पर आप मेंबर के जो फोर्स आ रहे हैं उसको कंप्यूट करते हैं, ये हम सब चीज़ें जब न्यूमेरिकल करेंगे तब हम देखेंगे। सेकंड वन इज द इंटरनल फोर्स एज एक्सियल, शियर, मोमेंट, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड रिफ्लेक्शन। ये आपके जनरली फोर्स लगते हैं जिसको हम कंप्यूटेशन करते हैं। डाटा रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, जो भी डाटा आपके स्ट्रक्चरल प्लानिंग्स के लिए, डिज़ाइन के लिए जो रिक्वायर्ड होता है हम उसकी एनालाइज करते हैं। नाउ द सेकंड डिज़ाइन द सेफ एंड, ये तो आपका हो गया एनालिसिस क्या करते हैं। नाउ द पॉइंट इज दिस द डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या होती है कि सेफ एंड इकोनॉमिकली एस्पेक्ट ऑफ मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। जब भी आप किसी भी मेंबर की डिज़ाइन करेंगे तो आपके माइंड में सबसे मेन चीज़ है कि वो सेफ कैसे हो सकता है, बिकॉज सेफ्टी इज़ द मेन फंक्शन। जैसे ही आप सेफ्टी की बात करते हैं तो वहाँ पर बात आती है आपकी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स की। इट मीन्स कि आप जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो इकोनॉमिकली भी होना चाहिए, बट इतना भी इकोनॉमिकल नहीं होना चाहिए कि सेफ्टी इश्यूज हो। हमें फर्स्ट पॉइंट है कि सेफ्टी रखना है, देन हमें इकोनॉमिकली भी जाना है। सेकंड इज द मेंबर स्टील सेक्शन क्रॉस सेक्शनल डायमेंशनल अमाउंट ऑफ रिइंफोर्समेंट। इट मीन्स कि जब भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम सेक्शंस का यूज़ करेंगे। ये स्टील सेक्शन क्या होते हैं हम जब स्टील पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे, है ना। ये जनरली हम रेलवेज में यूज़ करते हैं, जो आप रेल्स वगैरह देखते हैं ना, उसमें रेल्स एक्चुअली मीन्स होता है पटरी से, है ना। इसमें बोला है एनफोर्समेंट, तो हम किस टाइप का एनफोर्समेंट यूज़ करने वाले हैं सब डिज़ाइन में आएगा, ठीक है। अब आपको एक नोट दिया हुआ है कि एनालिसिस रिजल्ट आर रिक्वायर्ड फॉर रनिंग डिज़ाइन, सो एनालिसिस फर्स्ट एंड देन डिज़ाइन। तो आप जब भी किसी भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज क्या करना पड़ेगा कि आप कौन सा मेंबर डिज़ाइन कर रहे हैं, उस पर कौन कौन से लोड लग रहे हैं, आपकी सॉइल क्या बोलती है, सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है ना, आप किस एरिया में आपका कंस्ट्रक्शन होने वाला है। ये सब चीज़ें हम एक सिविल इंजीनियर के तौर पर सब करना पड़ता है। ये अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड रहता है कि साइट इंजीनियर अलग होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर अलग होता है ना, असिस्टेंट इंजीनियर अलग होता है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग फेज़ में करी जाती हैं। तो ये मेन चीज़ है कि आपको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, देन आप डिज़ाइन करेंगे, ठीक है ना। आपको यहाँ पर दोस्तों क्या है कि जो मैं स्लाइड्स बना रहा हूँ इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं। मैं छोटी स्लाइड बनाता हूँ, आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ कि यदि आपसे कोई नॉर्मली पूछे कि सिविल इंजीनियर्स के बारे में, कि सब्जेक्ट्स के बारे में, उसको मैं अभी ओवर व्यू दे रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, इससे मुझे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होना पड़ता है। आप दोस्तों का इसको शेयर करें। यहाँ पर मैंने आपको कुछ बुक्स बताई है जो आपको मेनली परचेस कर लेना चाहिए। फर्स्ट है जो मैं प्रेफर करता हूँ RS खुरमी एंड N खुरमी। सेकंड वन इज द डॉक्टर BC पूनमिया। थर्ड एस रामामृतम। रामामृतम ये यदि आपको प्रैक्टिस करनी है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर सिविल इंजीनियर। एंड यदि मैं फॉरेन ऑथर की बात करूँ तो फॉरेन ऑथर में है एंडर्स कस्टबर्ग, आप इसको भी परचेज कर सकते हो। बट मैं मेनली यदि आप सिविल इंजीनियर स्टूडेंट है, बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपको नॉर्मली RS खुरमी या रामामृतम ही यूज़ करने को बोलूँगा, है ना। अब ये जो बुक्स हैं आप इसका रिव्यू, आप इसको परचेज कर सकते हैं, मैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। आई होप आपको आज की थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।